राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करते हैं। प्रदेश की मनोहर सरकार प्रदेश के किसानों की आय को बढ़ाने और किसानों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए किसानों को परंपरागत खेती छोड़ जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिसका फायदा प्रदेश के किसान उठा रहे हैं। जैविक खेती से किसानों के जीवन में कितने बदलाव आए हैं, एक रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाएंगे। प्रदेश की मनोहर सरकार प्रदेश के किसानों की खुशहाली के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकें, जिसके लिए प्रदेश सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कई जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। वहीं हरियाणा के किसान भी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ लेकर खेती से होने वाली कमाई में बढ़ोतरी कर रहे हैं। खासकर हरियाणा के किसान रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। इसके लिए सरकार भी प्रदेश के किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। सिरसा की एक महिला किसान मंजू बाला इन दिनों कम खर्चे पर सरसों की खेती कर रही हैं। महिला किसान मंजू बाला सिरसा के गांव बेंगू की हैं। मंजू बाला ने अपने खेत में ही जैविक पद्धति की केचुआ खाद तैयार की और अपनी फसल में उस खाद का प्रयोग किया। मंजू द्वारा केचुआ खाद का प्रयोग करने के बाद उनकी सरसों की फसल लहरा रही है। मंजू की इस नई वैज्ञानिक पद्धति से सरसों की फसल की पैदावार अच्छी हुई है। मंजू के ससुर राजा राम ने उसको खेती करने की प्रेरणा दी, जिसके बाद मंजू अपने ससुर से ज्यादा कामयाब किसान के तौर पर उभर कर सामने आई हैं। मंजू ने दूसरी महिलाओं को भी खेती करने की प्रेरणा दी है। खाद ये केचुए वाली 10-12 फुट बेड की लंबाई होती है और 2 फुट है, 3 फुट चौड़ाई होती है इसकी और 2 फुट ऊंचाई रखी जाती है। और इसमें पॉलीथीन शीट डालकर नीचे से कच्चा होता है और पॉलीथीन शीट डाल के और उसमें सुराख निकाल ली जाती है सुई से और उसमें फिर ठंडा करके गोबर डाल जाता है और यह 5-6 दिन पानी डाल के छोड़ देती है और गोबर में, और फिर वह गोबर ठंडा हो जाता है और उसमें केचुए डाल देती है और ये समझ लो एक बेड में 1-1.5 किलो केचुए डाली जाती है और पूरी गिल्ली कर बोरी से ढक देते हैं, क्यों और अंधेरा ही चाहता है वो केचुए। और यह खाद हमारी 50 से और 40-50 दिन तक भी बन जाती है, तैयार हो जाती है। और यह खाद है हम निकाल के उससे और यह 500 रुपये किलो केचुए बेच देते हैं और 8-9 रुपये किलो खाद बेच देते हैं। जैविक खेती करने से किसानों को कई तरह के फायदे होते हैं, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि जैविक खेती होती क्या है। जैविक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और खरपतवार नाशियों के स्थान पर जीवाश्म खाद पोषक तत्वों जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, जीवाणु कल्चर, जैविक खाद, जैवनाशियों और बायो एजेंट जैसे कई सोपा का उपयोग किया जाता है, जिससे न केवल भूमि की उर्वरता शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है, बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता। साथ ही कृषि लागत घटने और उत्पादक की गुणवत्ता बढ़ने से कृषक को अधिक लाभ भी मिलता है। जैविक खेती वह सदाबहार कृषि पद्धति है जो पर्यावरण, जल और वायु की शुद्धता, भूमि की प्राकृतिक स्वरूप बनाने वाली है। साथ ही जैविक खेती से भूमि की जल धारणा क्षमता बढ़ाने लगती है। साथ ही इस पद्धति में किसानों को रसायनों का उपयोग आवश्यकता अनुसार कम से कम करना पड़ता है। भूमि की उर्वरा शक्ति में टिकाऊपन, जैविक खेती प्रदूषण रहित, कम पानी की आवश्यकता, पशुओं का अधिक महत्व, फसल अवशेषों को खपाने की समस्या नहीं, अच्छी गुणवत्ता की पैदावार, कृषि मित्र जीवी सुरक्षा एवं संख्या में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य में सुधार, कम लागत अधिक मुनाफा। महिला किसान मंजू बाला ने बताया कि 6 एकड़ में उनका परिवार खेती करता है। वह पिछले 5 सालों से खेती कर रही है। मंजू ने बताया कि उनके ससुर राजा राम ने ही उनको खेती करने के लिए प्रेरणा दी।
मंजू ने बताया कि केचुआ खाद वे अपने खेत में ही तैयार करती हैं और इस खाद से उनकी फसल को दूसरी खाद से ज्यादा अच्छी पैदावार होती है। हाँ जी, भी वैसे ठीक है, बाजार में भी ली जाती है, ये भी पेड़ पौधों में डालते हैं, ये अनार के और ये किन्नू की, इसमें और कोई बाग बगीचे फूल वगैरह और खेती में भी डाल लेती हैं। क्या सस्ती है खाद ये? हाँ जी, यूरिया से सस्ती है। यह खाद हम फसल में डालते हैं तो फसल अच्छी हो जाती है और जमीन की उपजाऊ शक्ति भी बनी रहती है। वहीं किसान राजा राम ने बताया कि अपनी खेती में गोबर खाद डालनी शुरू की थी, जो कि महंगी थी और उसमें पैदावार कम थी। उन्होंने कहा कि फसलों के अवशेष को ही अपने सिस्टम के माध्यम से इसको बदला गया। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से वायु प्रदूषित होता है, लेकिन उन्होंने धान जलाने की बजाय उसको खेती में प्रयोग करने की सोची। उन्होंने कहा कि यूरिया और डीएपी की खाद महंगी थी, उससे फसलों की पैदावार भी कम थी। इसलिए उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों से उनको जागरूक किया। उन्होंने कहा कि बाजार में मिलने वाली खाद को खरीदना उन्होंने खत्म कर दिया और उनकी खेत में तैयार की गई खाद से उनकी फसल को फायदा मिला है। उन्होंने कहा कि उनकी बहू मंजू बाला कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उनको उम्मीद है कि उनकी खेती को उनकी बहू ही बेहतर ढंग से संभाल पाएंगी। ये लगभग 6 साल हो चुके हैं, 6-7 साल हो चुके हैं मेरे साथ खेती करते हुए। पहले तो ये गृहिणी का काम तो देखो औरतों को करना ही पड़ता है। इसके साथ साथ जो है यह कम पढ़ी लिखी है, ओनली 7वीं पास है, और मैंने इसको गृहिणी काम के साथ साथ पशुपालन के साथ साथ खेती भी करना मैं चाहता हूँ भी इसको खेती सिखाया जाए। तो इसने में यह मेरा 6-7 साल से पूरा सहयोग कर रही है। कौन कौन सी खेती कर ली है? सर ऐसा है कि जैसे देसी कपास के हाइब्रिड बीज तैयार करना, अमेरिकन के हाइब्रिड बीज तैयार करना, इसके साथ जो किस्में जो है किस्मों के बीज तैयार करना, गेहूं का है, मस्टर्ड का, सरसों का है, अपने चने का, मूंग का बीज है। कपास के अंदर मूंग लगाना, ये भी एक अहम रोल है कि 2 फसल एक साथ ले सकती है। और इसके साथ साथ ये अभी मंजू जो है लगभग है हमारे पास यहाँ जो जुड़ी हुई है हमारे से, जो सीड का काम करती है, उन कंपनियों की R&D जो यहाँ लगती है, उन R&D को यह मंजू ही अभी संभाल रही है। सर तो क्या महसूस कर रहे हैं कि बहू खेती कर रही है, कामयाब खेती करती है? हाँ सर, यह देखो एक अपना प्रतिनिधि चुनना बहुत ज़रूरी होता है सभी के लिए है। तो मैंने इस बहू को ही, मंजू को मैंने चुना है कि यह खेती संभाल लेगी, और मुझे पूरा भरोसा भी नहीं, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह अपनी खेती अच्छे ढंग से कर सकती है। हरियाणा सरकार किसानों को जैविक खेती के साथ जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसके लिए मनोहर सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाओं को भी शुरू किया है, जिसका लाभ सीधा किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मनोहर सरकार हरियाणा के किसानों को जैविक खेती का प्रशिक्षण देने की योजना भी शुरू की है। इन प्रशिक्षणों में किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग, मशरूम कल्टीवेशन, प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी इन फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लावर, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैसे हम गेहूं काट देते हैं और इसके बीच में गेहूं और बाजरा के बीच में 2-2.5 महीने का जो टाइम मिलता है, उसमें हम मूंग बो लेते हैं, जिससे हमें 2-3 कुंटल आराम से मिल जाता है मूंग। तो ये 4-5 हज़ार रुपये क्विंटल चल जाता है। तो ये 2-2.5 महीने में इसमें मूंग में ज़्यादा से ज़्यादा 2 पानी लगता है, ना कोई फर्टिलाइजर देना पड़ता है ना कुछ। ये प्राकृतिक खेती के लिए एग्रीकल्चर विभाग ने मेरे को कुरुक्षेत्र 3 दिन के लिए ट्रेनिंग पे भेजा है। उसके बाद हम जैसे प्राकृतिक खेती स्टार्ट की है, उसमें हम जीवामृत बना लेते हैं, घन जीवामृत बना लेते हैं। कीट के लिए 8-10 पत्ते गौमूत्र में सड़ा लेते हैं, जिसको पशु नहीं खाते। और छाय को सड़ा के उसमें हम तांबा और लोहा का टुकड़ा डाल देते हैं, तो फंगस का कंट्रोल होता है, कीट का भी कंट्रोल करता है। खेती पे अपने खुद के फार्म हाउस में लगभग 3 एकड़ पे काम कर रहा हूँ, जो कि वैसे हम मिश्रित खेती कर रहे हैं।
जो हमारे पास 25-30 एकड़ है लगभग। बाकी इस बार हमने 3 सालों से अपने गेहूं और इस पे अपने वेजिटेबल पे 1 एकड़ पे किया है। बाकी बाजरा और मोटे अनाजों पे हम खेती कर रहे हैं। और हमारा इरादा ये है, अब हम अपने जो साहिवाल और गिरी नस्ल की गाय पाल रहे हैं, उससे अपना जो तैयार कर रहे हैं ऑर्गेनिक खाद, और उससे हम फिर अपने खेतों को ऑर्गेनिक ही बनाना चाह रहे हैं। मुनाफा इसलिए है, अब हमें कोई पेस्टिसाइड पे खर्च नहीं करना पड़ेगा। दूसरा ये होगा, अगर हम मुनाफे की तरफ, जब सीएम साहब कह रहे हैं अगर भाई हर किसान की दुगनी आय करने का स्रोत ही है अगर हम अपना ऑर्गेनिक खेती पे काम करें, और जो किसान अपना खाद बनाएगा उसको बाहर से खाद नहीं लाना पड़ेगा। दूसरा ये है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी और पर्यावरण के लिए भी बढ़िया रहेगा, जिससे हमें अनाज खाने के लिए बढ़िया मिलेगा, पशुओं को चारा बढ़िया मिलेगा। जो ये हम सॉइल टेस्टिंग हुई, इससे हमें बहुत ही मुनाफा हो रहा है और सभी किसानों को हो रहा है। और बजट में भी जो सरकार ने अपने जो इरिगेशन में दिया है, मतलब मिनी फुहारे, और इससे भी हमें बहुत ही फायदे हुए। हमने लगभग खेतों में ड्रिप सिस्टम और मिनी सिंचाई के हमने सूत्र अपना लिए हैं, और भी किसानों को हम तो जागरूक कर रहे हैं, जिससे हमारे सभी किसान भाइयों को फ़ायदा हो और हमें भी इससे कम से कम ये फ़ायदा होया है। जैसे बैंक भी हमें जो पैसा देता था, उससे हमें केसीसी जो ज़मींदारों के लिए किए, उससे हमें सब्सिडियाँ भी मिली और सरकार ने काफ़ी मुनाफा लगा रहा हूँ 2-2.5 एकड़, और मिर्च लगा रहा हूँ, शिमला मिर्च है। तो मेरे पास 5-6 एकड़ वेजिटेबल होता है जी, जिससे अच्छा इनकम भी हो रही है, बढ़िया चल रहा है जी। और आगे भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, भी और बढ़ाएं। तो 10-12 लेडीज़ हमारे यहाँ जब सीज़न होता है, कोई भी क्रॉप लगाते हैं, उसकी तुड़ाई होगी, देखभाल होगी, उसके लिए हम 10-12 लेडीज़ को यहाँ काम पे ले आते हैं। जैसे 10-12 हज़ार रुपये लेडीज़ कम से कम यहाँ से कमा के लेके जाती है। एक कहाँ हम पहले काम ढूंढते थे, क्या करें क्या ना करें, अब हम लोगों को भी काम देने के काबिल हो गए हैं। पहले हम जैसे ओपन फील्ड में जो खेती करते थे, खुला पानी लगाते थे, फ्लडी तौर पे लगाते थे। 2012 में मैंने ड्रिप इरिगेशन शुरू किया जी, ड्रिप पे खेती करनी शुरू की। और आप सच जानो कि इतना डिफरेंस आया क्वांटिटी और क्वालिटी में जी। और पानी की कम से कम 70-80% बचत हुई, और जो क्वालिटी मिली उसका तो कोई जवाब ही नहीं। जैसे डिपार्टमेंट की हमें कभी ज़रूरत पड़ती भी, हमें किसी चीज़ की दिक्कत आती है तो डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, उन्होंने हमारी पूरी हेल्प की है। वो आते हैं, हमें साथ साथ गाइड करते हैं, डॉक्टर भी उपलब्ध करवा देते हैं। कई बार कोई दिक्कत आ जाती, बीमारी आ जाती है, तो जो नई जनरेशन है वो शहरों की तरफ ज़्यादा भागती है। शहरों की तरफ भागने की बजाय आप थोड़ा, आपके पास ज़मीन भी है, सब कुछ है, थोड़ा ज़्यादा नहीं तो कम से कम 30% हॉर्टिकल्चर की तरफ आओ, अच्छी इनकम है, कोई ऐसी बात नहीं है। जैविक खेती करने का मुख्य उद्देश्य है कि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग ना हो, साथ ही इसके स्थान पर जैविक उत्पाद का उपयोग अधिक हो। लेकिन वर्तमान में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए तुरंत उत्पादन में कमी ना हो, इसके लिए इसे साल दर साल चरणों में कम करते हुए जैविक उत्पादों को ही प्रोत्साहित करना चाहिए। समझते हैं कि जैविक खेती करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। कार्बनिक खादों का उपयोग, जीवाणु खादों का प्रयोग, फसल अवशेषों का उचित उपयोग, जैविक तरीकों द्वारा कीट और रोग नियंत्रण, फसल चक्र में दलहनी फसलों को अपनाना, मृदा संरक्षण क्रियाएं अपनाना। जैविक खेती करने से किसानों को कई तरह के लाभ मिलते हैं। जैविक खेती से भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है, सिंचाई अंतराल में भी वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से कास्ट लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, साथ ही किसानों की बाजार पर निर्भरता भी कम हो जाती है। देखा जाए तो जैविक खेती से सिर्फ किसानों को ही नहीं लाभ होता, इससे खेत की मिट्टी को कई तरह के फायदे होते हैं। जैविक खाद के उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है, भूमि की जल धारणा क्षमता बढ़ती है, साथ ही भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम हो जाता है, मिट्टी का गैसीय संतुलन बना रहता है। साथ ही जैविक खेती से पर्यावरण को भी कई तरह के नुकसान से बचाया जा सकता है। मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। कचरे का उपयोग खाद बनाने में होने से बीमारियों में भी कमी आती है। साथ ही फसल उत्पादन की लागत में कमी और आय में वृद्धि होती है। भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि, सिंचाई अंतराल में वृद्धि,
रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होती है, फसल की लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि, बाजार पर निर्भरता कम हो जाती है, भूमि की गुणवत्ता में सुधार, भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है, भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होता है। जैविक खेती की विधि रासायनिक खेती की विधि की तुलना में बराबर या अधिक उत्पादन देती है। यानी जैविक खेती कृषि की उर्वरता और किसानों की उत्पादकता बढ़ाने में पूरी तरह से सहायक है। बरसात पर आधारित इलाकों में जैविक खेती की विधि और भी अधिक लाभदायक होती है। जैविक विधि से खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती ही है, इसके साथ ही किसान भाइयों को मुनाफा भी ज्यादा होता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद अधिक खरे उतरते हैं, जिसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा किसान भाई अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक समय में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरक शक्ति का संरक्षण और मानव स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती ही सबसे लाभदायक है। मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए नितांत आवश्यक है कि प्राकृतिक संसाधन प्रदूषित न हो, शुद्ध वातावरण रहे और पौष्टिक आहार मिलता रहे। इसके लिए सभी किसानों को जैविक खेती की कृषि पद्धतियों को अपनाना चाहिए, जो कि हमारे संसाधनों और मानवीय पर्यावरण को प्रदूषित किए बगैर समूचे जनमानस को खाद्य सामग्री उपलब्ध करा सकेगी, साथ ही हमें खुशहाल जीवन जीने की राह दिखा सकेगी। तो आइए एक बार फिर समझते हैं कि किसानों के लिए जैविक खेती क्यों जरूरी है। भूमि की उर्वर शक्ति में टिकाऊपन रहता है। जैविक खेती प्रदूषण रहित, कम पानी की आवश्यकता, पशुओं को अधिक महत्व, फसल अवशेषों को खपाने की समस्या नहीं, अच्छी गुणवत्ता की पैदावार, कृषि मित्र जीव सुरक्षित एवं संख्या में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य में सुधार, कम लागत अधिक मुनाफा, भूमि की उर्वर शक्ति का टिकाऊपन, कार्बनिक खादों का उपयोग, जीवाणु खादों का प्रयोग, फसल अवशेषों का उचित उपयोग, जैविक तरीकों द्वारा कीट और रोग नियंत्रण, फसल चक्र में दलहनी फसलों को अपनाना, मुद्रा संरक्षण क्रिया अपनाना, कार्बनिक खादों का उपयोग, भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि, जैविक खेती से होने वाले लाभ आपको बता रहे हैं, सिंचाई अंतराल में वृद्धि, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होती है, फसल की लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि, बाजार पर निर्भरता कम होती है, भूमि की गुणवत्ता में सुधार, भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है, भूमि से पानी का वशीकरण कम होता है,
मिट्टी का गैसीय संतुलन बना रहता है। पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। कचरे का उपयोग खाद बनाने में होता है। कचरे से होने वाली बीमारियों में कमी आती है। फसल उत्पादन की लागत में कमी, भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होगी। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। राम राम।